नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो अभी तक हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वो देख लिया है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो है हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, फिर उसका सॉल्यूशन किया। फिर हम लोगों ने देखा उसमें जो 3 केस होता है वो कौन कौन सा केस होता है, उसमें हम लोगों ने सारा देखा। लो डैम्पिंग का, क्रिटिकल डैम्पिंग का, हाई डैम्पिंग का सारा जो है वो केस हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो है वो क्या होता है, एनर्जी डिसिपेशन या फिर पावर डिसिपेशन, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, मीन लाइफ टाइम, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने देख लिया है। तो लगभग डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो भी टॉपिक है वो सारा चीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखिए ऑसिलेशन 3 तरह का होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। फ्री ऑसिलेशन, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसके बाद हमारे पास है फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो तीनों ऑसिलेशन में हम लोगों ने 2 ऑसिलेशन पढ़ लिया है। फ्री ऑसिलेशन में जो है वो पेंडुलम का एग्जाम्पल बचा हुआ है, बीच में कहीं गैप मिलेगा तो उसको जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स ऑसिलेशन के बारे में। जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में किया गया था, पहले हम लोगों ने डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने देखा डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर उसमें जो है वो पावर डिसिपेशन निकाला गया था, इसमें एब्जॉर्प्शन निकाला जाएगा। अब कैसे क्या होता है वो सारा चीज़ जो है वो आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। और फोर्स ऑसिलेशन में हमारे पास जो टर्म होता है ट्रांजिएंट या फिर स्टेडी स्टेट, ये सारा चीज़ जो है वो होता क्या है। तो देखिए ऑसिलेशन क्या है, सिंपली हम लोगों को पता है। यहाँ पे कोई मान लीजिए कि ये पेंडुलम जो है वो रखा हुआ है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ये पेंडुलम क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर जो उसका ओरिजिनल पोजीशन बोलिए। यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पी से लेके क्यू तक क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब हम लोगों को पता है कि जब ये खुद से ऑसिलेट करना है, एक बार हम लोग इसको अगर ऑसिलेट करवा के छोड़ दें तो ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने स्टेडी स्टेट पे आ जाता है, सॉरी अपने रेस्ट पे आ जाता है, ये रुक जाता है ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, रुक जाता है। उस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोला था, डैम्पिंग बोला था। डैम्पिंग बोला कैसे था कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है वो हो रहा है एयर के मीडियम में। ठीक है, हवा में रखा हुआ है, तो हवा जो है वो इस पर कुछ फोर्स लगाता है, हवा की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेटर जो है या फिर बॉडी या मास जो भी कहिए, ये सिस्टम जो है वो क्या करता है, अपना कुछ एनर्जी खर्च करता है ताकि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़े, मेंटेन रहे और ये कंटिन्यू करे अपना ऑसिलेशन को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका ऑसिलेशन जो है वो रुक जाता है। इसके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे समय के साथ जो है वो कम होने की वजह से समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड, एनर्जी इसका ख़त्म हो जाता है और ये क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, ऑसिलेशन बंद हो जाता है। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, डैम्पिंग कहा था। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, डैम्पिंग कहा था। और जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोगों ने डैम्पिंग फोर्स या रेसिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कहा था। यहाँ तक हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन में देख लिया था। अब क्या होगा, ये जो फोर्स, ये जो रुका हुआ है, अब ये जो रुक गया है, रुकने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, जो अपना फोर्स कुछ लगाएंगे, अपना बाहरी फोर्स कुछ लगा के जो इसको ऑसिलेट करेगा, वही चीज़ क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन होता है। वही चीज़ क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन होता है। ठीक है, बाहर से हम लोग कोई फोर्स लगा के ऑसिलेशन करवा रहे हैं, सिंपल है, फोर्स ऑसिलेशन वो हो गया, क्योंकि इसको फोर्स कर रहे हैं ऑसिलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट इफेक्ट या फिर स्टेडी स्टेट का जो है वो क्या माजरा है। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, ये पहले से ऑसिलेट करेगा और सिस्टम पहले से ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके पास क्या है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, उसका अपना कुछ पहले से फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो ऑसिलेट कर रहा था पहले सिस्टम, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था और उसके बाद हम लोगों ने कुछ बाहरी फ्रीक्वेंसी दिया, बाहर से कुछ फोर्स लगाया, उसका भी कुछ होगा फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने बाहर से मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी दिया है ऑसिलेट करने के लिए इसको, और इसके पास अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी पहले से था। तो दोनों फ्रीक्वेंसी कभी क्या हो, कभी ये सिस्टम जो होगा वो कभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा और कभी जो हम लोगों ने बाहर से दिया है उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो दोनों कभी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। कभी इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, कभी हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी बाहर से लगाया, जो फोर्स बाहर से लगाया गया है उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा।
तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे जो कुछ समय के बाद जो होता है, जो उसका पहले का फ्रीक्वेंसी है, जो पहले का उसका एम्पलीट्यूड है, वो धीरे धीरे समय के साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट इफेक्ट, या फिर उस स्टेट को बोलेंगे हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट, जहाँ जब जो है वो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। किसके वजह से? क्योंकि वो सिस्टम जो है वो चाहेगा कि कभी उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके वजह से ऑसिलेट करना, या फिर जो हम लोगों ने जो बाहर से लगाया गया है उसके वजह से कभी वो ऑसिलेट करेगा। और कुछ समय बाद जो है वो बाहर वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़िंदा रहता है और उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम होते होते जो है वो समय के साथ उसका नेचुरल वाला जो होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड जो वो फोर्स लगाने से पहले जिस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा था वो ख़त्म हो जाता है। उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और स्टेडी स्टेट क्या होता है? तो ट्रांजिएंट स्टेट ख़त्म होने के बाद, ट्रांजिएंट स्टेट में क्या हुआ कि उसका जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर जिस एम्पलीट्यूड से वो पहले ऑसिलेट कर रहा था उस ऑसिलेशन वो जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये आ गया है ट्रांजिएंट स्टेट में, और ट्रांजिएंट स्टेट ख़त्म होने का मतलब है कि अब स्टेडी स्टेट स्टार्ट हुआ। स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट सेटअप हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो ऑसिलेशन होगा, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन क्या होगा, ये जो हम लोगों ने बाहर से फोर्स लगाया है उस बाहरी फोर्स के हिसाब से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। स्टेडी स्टेट वही होता है। ट्रांजिएंट स्टेट ख़त्म हुआ, स्टेडी स्टेट सेटअप हुआ, और स्टेडी स्टेट सेटअप हुआ उसका मतलब है जो हम लोगों ने बाहर से जो फोर्स लगाया हुआ है, जो बाहर से हम लोगों ने दिया है, बाहरी जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से ये सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद हमारे पास हो गया ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, हमारे पास स्टेडी स्टेट क्या है, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, यही चीज़ जो है वो सारा चीज़ लिख दिया गया है, आगे भी कंटिन्यू कर दिया गया है ताकि आप लोगों को जो है वो कभी भी आप लोग देखें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सारा चीज़ वही किया गया है जो हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का, जब हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए किया गया था, वो सारा चीज़ वही सिस्टम है, वही सारा चीज़ चलेगा। बाकी इसमें जो फोर्स ऐड होगा वो सारा चीज़ जो है वो कंटिन्यू होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब जो हो रहा है हमारे पास ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर तक ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसमें क्या था, एक फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स? जिस फोर्स से ये सिस्टम ऑसिलेट करता है उस फोर्स, वो फोर्स कौन सा है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? जिस फोर्स से ये सिस्टम क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और डैम्पिंग में क्या होता है? एक डैम्पिंग फोर्स जो बाहर जो हवा की वजह से लग रहा है या फिर किसी मीडियम के वजह से लग रहा है, वो रेसिस्टिव फोर्स या डैम्पिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, पहला फोर्स क्या हुआ? इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो पहला फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स, जिस वजह से ये ऑसिलेट कर रहा था। और इस ऑसिलेशन को रोकने वाला फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये ऑसिलेशन समय के साथ रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है सिस्टम, वो फोर्स है डैम्पिंग फोर्स। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स भी ऐड होगा। तो पहला फोर्स हुआ रीस्टोरिंग फोर्स, दूसरा फोर्स हुआ डैम्पिंग फोर्स, और तीसरा फोर्स हुआ फोर्स्ड ऑसिलेशन हमारे पास जो है ड्रिवन फोर्स। ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स। तो इस सिस्टम पे टोटल अभी कितना फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स। पहला है हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स, दूसरा है हमारे पास डैम्पिंग फोर्स, और तीसरा है हमारे पास क्या, जो हम लोगों ने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अभी लगाया है। ठीक है, तो जो सिस्टम पे टोटल फोर्स लग रहा है वो है रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर कितना होता है हमारे पास? -kx होता है, ये हम लोगों को पता है। रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है -kx। और डैम्पिंग फोर्स बराबर हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, डैम्पिंग फोर्स बराबर कितना होता है? डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? वेलोसिटी के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्शन उल्टा होता है। तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी जो है वो उस डायरेक्शन क्या होता है? उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स बराबर हो गया -kx, और डैम्पिंग फोर्स बराबर हो गया हमारे पास क्या है? -गामा
माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, या फिर आप इसको डी एक्स बाई डी टी को वी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस गामा वी या माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। गामा क्या है यहाँ पे, डैम्पिंग कोफिशिएंट है। गामा क्या है यहाँ पे, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, जैसा कि हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखा हुआ था। अब जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो सारा चीज़ तो पीछे से चला रहा है। अब जो हम लोग बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, उस फोर्स को हम लोग बराबर मानेंगे किसके, एफ नॉट साइन पी टी। एफ नॉट साइन पी टी माना जाएगा जो फोर्स हम लोग बाहर से लगा रहे हैं, जो बाहरी फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, वो बराबर है किसके, एफ नॉट साइन पी टी के, एफ नॉट साइन पी टी के, ठीक है। तो ये तीनों फोर्स बराबर हो जाएगा, तीनों फोर्स अब जो है वो एक साथ आएगा फोर्स ऑसिलेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो फोर्स लग रहा है किसी पे वो क्या है, एम ए के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो मास उस बॉडी का जो होगा वो होगा, और एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेके जो चल रहे हैं एक्स, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स जो है वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया एफ, ठीक है। तो इस मास इंटू एक्सेलरेशन का मास इंटू डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा जो तीनों फोर्स है हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद डैम्पिंग फोर्स, उसके बाद एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये तीनों फोर्स बराबर हो जाएगा इस मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, उसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लिया, ठीक है। अब ये तीनों फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया, तीनों फोर्स बराबर कर दिया गया, और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, इस फोर्स, तीनों फोर्स के बराबर हो गया, जो टोटल फोर्स सिस्टम पे लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं, बस इस मास को क्या किया है, इस मास को जो है वो तीनों जो है हर एक से जो है वो मास से इस इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर दिया गया, मास से क्या कर दिया गया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया गया। पहले तो इस टर्म को जो है वो, पहले इस माइनस वाला टर्म को इधर लेके आया तो प्लस हो गया, पहले इस माइनस वाला टर्म को इधर लेके आया तो प्लस हो गया। उसके बाद मास से जो है वो इस पूरे इक्वेशन को मास से जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले से m है तो m से डिवाइड कर दिया तो m से m चला गया, कट गया। फिर यहाँ पे k बाई एम आ जाएगा, यहाँ गामा बाई एम आ जाएगा, और यहाँ एफ नॉट बाई एम आ जाएगा। और पहले से हम लोग करते आ रहे हैं क्या, k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान रहे हैं, गामा बाई एम को 2b मान रहे हैं, और यहाँ पे न्यू है एफ नॉट बाई एम। तो एफ नॉट बाई एम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एफ नॉट बाई एम लिखा हुआ है, कैपिटल एफ नॉट लिखा हुआ है। तो कैपिटल एफ नॉट बाई एम को हम लोग स्मॉल एफ नॉट जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। एफ नॉट बाई एम यानी कैपिटल एफ नॉट बाई एम को एफ नॉट जो है वो कैपिटल स्मॉल एफ नॉट जो है वो मान लेते हैं। और फिर उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, k बाई एम के जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, गामा बाई एम के जगह पे 2b पुट करेंगे, और एफ नॉट कैपिटल एफ नॉट बाई एम को स्मॉल एफ नॉट पुट करेंगे, और जो हमारे पास निकल के आएगा वही हमारे पास होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, यही हमारे पास है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है हमारे पास एफ नॉट साइन पी टी, इसके वजह से जो ये इक्वेशन जो हमारे पास आ रहा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, ये इनहोमोजीनियस है। और ऐसा टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, ऐसा टाइप का जो इक्वेशन होता है, उसका जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो सॉल्यूशन दिया जाता है कंप्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सॉल्यूशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ जो है वो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री टर्म लेंगे कोई, उसके बाद हम लोग जो किसी को पार्टिकुलर सॉल्यूशन मानेंगे, और दोनों का सम जो होगा वो इस चीज़ का, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माना ये जाएगा कि कंप्लीमेंट्री टर्म जो है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो ट्रांजिएंट वाला टर्म है, और जो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास स्टेडी स्टेट वाला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेके चलेंगे कंप्लीमेंट्री वाला, फिर हम लोग जो है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेके चलेंगे स्टेडी वाला। और दोनों में से जब देखेंगे कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन हम लोग मान के चल रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन हम लोग मान के चलेंगे, वो सॉल्यूशन जब फिट बैठ जाएगा, जब इक्वेशन हमारे पास सही आ जाएगा, जब वो हम लोग फोर्स ऑसिलेशन का जो डेफिनेशन दे रहे हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से जब इक्वेशन आ जाएगा, वही इक्वेशन हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।